दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर पर कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1553 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1475 करोड़ की इनकम हुई थी। प्रीवियस ईयर में 1870 करोड़ की यहाँ पर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी की जो इनकम है या रेवेन्यू है उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 16% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 8 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के 1344 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1578 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 1792 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के यहाँ पर जो खर्चे हैं वो यहाँ पर जो है कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे कम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 217 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में 101 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में 82 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। अगर आप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 168% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा किया हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है 220 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 102 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 90 करोड़ देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 141% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है कितना रुपए देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 77 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 82 पैसे। प्रीवियस ईयर में 73 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर रिवेन्यू में अगर जो है 16% की गिरावट नहीं होती तो मैं कहता कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 168% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 141% की तेजी देखने को मिल रही है। मात्र कंपनी का जो रिवेन्यू है उसको 16% की गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंपनी का रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।